जनाब स्पीकर, मैं शुरू इस बात पे करना चाह रहा था। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और पूरा मुल्क की तरफ से जो दहशतगर्दी के वाक़ये पिछले चंद दिनों में कराची, इस्लामाबाद से लेके पख्तूनख्वा तक जो वाक़ये हुए हैं उनका मैं मज़ामत भी करना चाहूँगा और याद दिलवाना चाहूँगा। इस हाउस में जो मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक़ रखे या वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हो, कि जहाँ हमारा सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, जहाँ तक इस मुल्क की सलामती की बात है, जहाँ तक इस मुल्क के दुश्मन और मुखालिफों की बात है, और जहाँ तक इन दहशतगर्दों और इन दरिंदों के मुकाबले करने की बात है, तो ना सिर्फ इस पूरा हाउस को एक होना चाहिए मगर इस पूरा मुल्क को एक होके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर, ये एक बार फिर तो दहशतगर्द अपने सर तो उठा रहे हैं, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहले भी इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए। पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने और पाकिस्तान के अवाम ने इन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला करके शिकस्त दिलवाया। और हमने पाकिस्तान के सरजमीन पे वो काम कर दिया जो तमाम नेटो फोर्सेस और पूरी दुनिया एक होके अफगानिस्तान में नहीं कर सके। हमने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां दे के, शहादतें कबूल करके इन दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दिलवाए और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर हम इनको शिकस्त दिलवाएंगे। जनाब स्पीकर, हम एक साल पहले 26 अमेंडमेंट पास हुआ और उस 26 अमेंडमेंट में मेरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश था, हमने महीनों का मेहनत इस बात पे लगाया था कि हम कोशिश करें कि कंसेंसस के साथ आइन साजी हो, जैसे माजी में चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो कंसेंसस के साथ पास हुआ। और हमने दिन रात मेहनत करके जो 26th अमेंडमेंट पास हुआ, जिसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितना सियासी कंसेंसस मुमकिन था उस सियासी कंसेंसस के साथ पास करवाया गया। हमने मौलाना फजल रहमान साहब से एंगेज कर दिया था और मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई के साथ, SIC के मेंबर्स के साथ, बाकी हमारे ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए जो दोस्त, उनके साथ एंगेज करके एक कंसेंसस बनाया। और मैं ऑन द रिकॉर्ड इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने तो ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ था, मगर वोट दिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात के बाद पिछली दफा हमने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाया। तहरीक इंसाफ के एतराज़ात के बाद पिछले दफा हमने मौजूदा जो उस वक्त का चीफ जस्टिस बैठा था उसको नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह वो नहीं बन सका। ये तमाम इनपुट
PTI वाया मौलाना फजल रहमान साहब उस अमेंडमेंट में मौजूद था। यहां तक कि जब मौलाना फजल रहमान साहब उस 26th अमेंडमेंट पे वोट देने जा रहा था, उसने PTI से इजाजत मांगा, उसने PTI से इजाजत मांगा कि अगर आप इजाजत देते हो तो फिर मैं इस पे वोट डालने जाऊं, आप अगर मना करते हो तो मैं अभी भी वोट नहीं डालूंगा। उन्होंने हम सब के सामने मौलाना साहब को इजाजत दिया और आईनी तरमीम 26th अमेंडमेंट हो गया था, मुकम्मल हुआ। हमने वो उस मरहला से गुजरा। आज हम जिस आईनी तरमीम पे बात कर रहे हैं वो 27th अमेंडमेंट है। इसमें हमने जो तब्दीलियां 26th अमेंडमेंट में लेकर आए थे, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं और साथ साथ जो आर्टिकल 243 में जो भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया कि वो हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे। हम ना सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं, मगर जो डिफेंस की हमारा आईन में जो डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस में इदारे हैं उनके बारे में कुछ तरमीम लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं ये समझता हूं कि किसी अमेंडमेंट का असल स्ट्रेंथ, किसी लेजिस्लेशन का असल स्ट्रेंथ ये नहीं होता कि वो कितना भारी अक्सरियत से आप वो आइन साजी या लेजिस्लेशन में तरमीम लेकर आते हो। किसी आइन का कुव्वत, किसी लेजिस्लेशन का कुव्वत तो उससे वो उस अक्सरियत से नहीं मिलता। वो पॉलिटिकल कंसेंसस जितना है, उस पॉलिटिकल कंसेंसस से उस आइन साजी को और उसको कानून साजी को कुव्वत मिलता है, ताकत मिलता है। अगर आज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज द अनडिस्प्यूटेड यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो सिर्फ इसलिए जनाब स्पीकर कि इस हाउस में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त तमाम सियासी जमातों ने एक होके वो आईनी तरमीम पास करवाया और उस कंसेंसस की वजह से वो कोई आमर भी आए, वो कोई सियासतदान भी आए, वो चाहे भी सही तो वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की वो कंसेंसस नहीं तोड़ सके। जब मुस्लिम लीग नवाज ने, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और आमरीत का मुकाबला करके एक आमिर को शिकस्त दिलवा के हुकूमत संभाला, तो हमने 18वीं तरमीम पास करवाया। वो 18वीं तरमीम ने सूबाए खुद मुख्तारी, सूबे को हुकूक दिलवाए, हमारा जमहूरियत में फंडामेंटल रिफॉर्म्स लेकर आए और वो कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। और वो इसलिए कि उस 18वीं तरमीम पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की दस्तखत है, मुस्लिम लीग नवाज का दस्तखत है, मगर तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय के नतीजे में वो आईनी तरमीम लेकर आए। 26th अमेंडमेंट का कंसेंसस मैंने आपको बताया। आज भी जो हम
آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں، اکثریت تو ہمارے پاس ہے، وہ کنسنسس ہم نہیں بنا سکے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جب یہ آئینی ترمیم میرے پاس آیا، حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا۔ جب حکومت ایک ترمیم لے کر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر